सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं दशमी कक्षायाः द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। व्याकरणिक कार्य हम कर रहे हैं। आज अंतिम भाग व्याकरणिक कार्य का। व्याघ्र कहता है श्रृगाल। जो श्रृगाल पद है वो संबोधन पद है, संबोधन एक वचन। यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। अस्मिन् वाक्ये यदि तदा अपि, यदि तदा अपि और मुक्त्वा भी, ये अव्यय पद हैं। मुक्त्वा में बता दूं मुच धातु है छोड़ने अर्थ में, और क्त्वा प्रत्यय है। हम जानते हैं क्त्वा प्रत्यय से योगे द्वितीया भवति, अतः माम अस्मद मूल शब्द द्वितीया एक वचन का प्रयोग है। द्वितीया क्यों आई? क्योंकि क्त्वा प्रत्यय है यहाँ पर। त्वम यहाँ पर कर्ता पद है। त्वमिति पदम कस्मै प्रयुक्तम? जम्बुकाय अथवा श्रृगालाय। जम्बुकस्य कृते श्रृगालस्य कृते, अथवा जम्बुक श्रृगाल इति पदस्य कृते। यासि, यासि क्रियापदम। यासि क्रियापद का पर्याय पद हो जाएगा गच्छसि। गच्छसि और यासि दोनों पर्याय पद हैं। यदि कर्ता, यासि क्रिया। वेला अपि अवेला, संधि विच्छेद कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहले वेला अपि, यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, दीर्घ संधि है, और अपि अवेला यहां यण संधि है। तो वेला और अवेला ये एक दूसरे के विलोम पद हो जाएंगे। स्यात्, ये क्रियापद है। स्यात् क्रियापद, और वेला हो जाएगी कैसी? अवेला। तो यहां पर वेला कर्ता पद है और स्यात् क्रियापद है। आगे बढ़ते हैं। जम्बुक, जम्बुकः। अब श्रृगालः जम्बुकः दोनों पर्याय पद हैं। यदि एवं तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि एवं तर्हि बद्ध्वा सत्वरम, ये सभी अव्यय पद हैं। सत्वरम का पर्याय पद शीघ्रम। चल क्रियापद, चल धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन की स्थिति, तो इसका कर्ता पद हो जाएगा त्वम। बद्ध्वा, बद्ध्वा में बद धातु है, बध, ध हलंत हो जाएगा, जमा क्त्वा प्रत्यय। द्वितीया होती है क्त्वा प्रत्यय से योगे, तो माम अत्र द्वितीया अस्ति। निज गले, सप्तमी का प्रयोग है, अपने गले में। अग्रिम पंक्ति की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। उससे पहले यदि और तर्हि एक दूसरे के पर्याय पद हैं, क्षमा चाहूंगा विलोम पद हैं। यदि तर्हि विलोम पद हैं। सह व्याघ्रः, यहां संधि विच्छेद हम कर रहे हैं। स में विसर्ग का लोप हो गया है। कैसे? यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 पढ़ते हैं, विसर्ग युक्त सह एषः, और विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उस नियम के अनुसार सह जमा व्याघ्रः, सव्याघ्रः संधि युक्त पद हो जाएगा। सह विशेषण पद है और व्याघ्रः विशेष्य पद है। तथा कृत्वा, वैसा करके। कृत्वा यहां पर क्री धातु क्त्वा प्रत्यय। कृत्वा तथा, ये दोनों ही अव्यय पद हैं। काननम, वनम, विपणिम, ये सभी पर्याय पद हो जाएंगे। काननम जंगल होता है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग। ययौ, ययौ चल दिए, चले गए, तो ययौ क्रियापद। क्षमा चाहूंगा, ययौ क्रियापद है और उसका कर्ता पद हो जाएगा व्याघ्रः। मैंने यहां पर दोनों चल दिए कह दिया, ये गलत हो गया। ययौ
कर्ता क्रियापद और उसका कर्ता व्याघ्रः। श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के साथ। अब जानते हैं आप सहितम सह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अव्ययी भाव समास में स के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और सहितम योगे तृतीया भवति। अतः यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जो इसका समास विग्रह है अभी आप सभी को दिखाया जा रहा है, सभी ध्यान देंगे। श्रृगालेन सहितम ये समास विग्रह है। जब समस्त पद बनाएंगे तो सश्रृगालम ये स्थिति बन जाएगी। तो ध्यान देने योग्य बात, बहुत महत्वपूर्ण अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। पुनः आयान्तम, ध्यान दीजिएगा, पुनः आयान्तम। अब यहाँ पर यदि हम संधि विच्छेद करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण विसर्ग के स्थान पर र हो गया है। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र होकर ये स्थिति बनी है। पुनः जम आयान्तम, आयान्तम की यदि मैं स्थिति आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत ध्यान से देखेंगे। आगच्छन्तम और आयान्तम ये दोनों ही पर्याय पद हैं। ये दोनों ही कैसे पद हैं? पर्याय पद हैं। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, पुनः अव्यय पद के रूप में प्रयोग किया गया है। आयान्तम ये विशेषण पद है, किसका? व्याघ्रम का। व्याघ्रम विशेष्य पद, आयान्तम विशेषण पद। दूरात दूर से पंचमी एक वचन का प्रयोग। दृष्ट्वा देख करके, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय से योगे द्वितीया भवति। अतः यहाँ पर व्याघ्रम और आयान्तम इन दोनों विशेषण और विशेष्य पद में द्वितीया का प्रयोग है। बुद्धिमती, ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमती, बुद्धि मूल शब्द है, मतु प्रत्यय और नीप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आइए पुनः एक बार आपको दिखाते हैं। बुद्धि जमा मतुप जमा नीप प्रत्यय, उससे स्त्रीलिंग बन गया है। चिंतितवती, ध्यान दीजिएगा, चिंतितवती ये क्रियापद है। यहां पर भी चिंत धातु है, ध्यान दीजिएगा। चिंत धातु तवतु प्रत्यय चिंतितवत बन गया और नीप प्रत्यय करेंगे तो चिंतितवती ये स्त्रीलिंग बन गया। क्यों स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है? क्योंकि बुद्धिमती स्त्रीलिंग है। चिंतितवत जमा नीप भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर दोनों ही स्थितियां शुद्ध हैं, सटीक हैं और मान्य हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमती कर्ता पद हो जाएगा, चिंतितवती क्रियापद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जम्बुक कृत उत्साहात, ध्यान दीजिएगा यहाँ गुण संधि है। जम्बुक कृत उत्साहात, उत्साहात में द के स्थान पर त हो जाएगा जशत्व के नियमानुसार। व्याघ्रात, आइए इसकी चर्चा आपको दिखाकर करते हैं, बताते हैं इसमें। जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात। यहां पर हमने क्यों किया? क्योंकि यहां पर त हलंत करेंगे। त कब हलंत होगा? द के स्थान पर त कब होगा? जब बाद में व्यंजन की स्थिति आएगी। ठीक है, कोई भी स्वर या फिर व्यंजन की स्थिति। तो यहां पर व आ गया है अंतःस्थ व्यंजन, इसीलिए द के स्थान पर त हो गया है संधि विच्छेद करते हुए, और त के स्थान पर द हो जाएगा संधि करते हुए। जम्बुक कृत उत्साहात, इस पद विशेष को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है जो श्रृगाल है उसके द्वारा करवाए गए उत्साह से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद आप सभी के लिए अर्थ की दृष्टि से। व्याघ्रात, व्याघ्रात यहाँ पंचमी है। जम्बुक कृत उत्साहात यहाँ भी पंचमी है। तो जम्बुक कृत उत्साहात ये विशेषण पद और व्याघ्रात ये विशेष्य पद। कथम, कथम अव्यय पद है। मुच्यताम, ये मुच्यताम पद ध्यान दीजिएगा, मुच्यताम ये क्रियापद है।
और ये मुच्यताम लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद है। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति है, जो ये क्रियापद हो जाएगा, इसीलिए इसका कर्तापद हो जाएगा। या फिर हम बुद्धिमती कर सकते हैं या फिर हम सा कर सकते हैं। क्यों सा करेंगे? क्योंकि हमने पहले किया, बुद्धिमती सोचने लगी कि वह कैसे शृगाल के द्वारा उत्साहित व्याघ्र से कैसे छूटे, कैसे उसके डर से खुद को स्वतंत्र करे, स्वयं को स्वतंत्र करे। परम, परंतु, परम यहाँ अव्यय पद है। प्रत्युत्पन्नमति ही, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। प्रत्युत्पन्नमति ही, मैं बता दूं, ये प्रत्युत्पन्नमति ही जो पद है वो विशेषण पद है। किसका? सा का। सा की विशेषता है कि उत्पन्न हुई मति वाली, उत्पन्न हुई बुद्धि वाली सा विशेष्य प्रत्युत्पन्नमति ही विशेषण पद। आइए प्रत्युत्पन्नमति ही जो पद है उसका समास विग्रह देख लेते हैं। प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याह सा, ये बहुव्रीहि समास है। प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याह सा, उत्पन्न हुई है बुद्धि जिसकी वह, तो प्रत्युत्पन्नमति ही ये पद विशेष है। आइए देखते हैं। जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ बता दूं आपको, यण संधि की स्थिति है पूरी की पूरी में। तो आपके पाठ्यक्रम में यण संधि नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको। जम्बुकम का महलंत हो जाएगा आक्षिपन्ति। आक्षिपन्ति जो है वो दीर्घ इकारांत होगा। आक्षिपन्ति, ध्यान दीजिएगा। आक्षिपन्ति अंगुल्या, और प्रत्युत्पन्ना में भी प्रति जमा उत्पन्नमति ही हो जाएगा, यण संधि है यहाँ पर। आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच, बता दूं यहाँ पर तर्जयन्ति आक्षिपन्ति ये दोनों ही स्त्रीलिंग पद हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही नीट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। आक्षिपन्ति, आ या अंग उपसर्ग, क्षिप धातु क्षत्रि प्रत्यय करके आक्षिपत बन जाता है, और नी प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में आक्षिपन्ति बन जाता है। डांटती हुई, दुत्कारती हुई, आलोचना करती हुई, आक्षिपन्ति। इसी तरह से तर्जयन्ति, तर्जयन्ति भी फटकारती हुई। तर्ज धातु क्षत्रि प्रत्यय और नी प्रत्यय, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में नी प्रत्यय है, अतः बहुत महत्वपूर्ण। ये मैं बता दूं, क्षत्रि प्रत्यय से युक्त पद हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों आक्षिपन्ति भी और तर्जयन्ति भी, आक्षिपन्ति तर्जयन्ति, ये दोनों ही पद कैसे होंगे? ये दोनों ही पद विशेषण पद होंगे। किसके? सा के। प्रत्युत्पन्नमति ही, आक्षिपन्ति और तर्जयन्ति, ये तीनों ही पद विशेषण है सा के। और सा इति पदम कस्मै प्रयुक्तम? बुद्धिमती इति पदस्य कृते, बुद्धिमत्यै अथवा बुद्धिमत्याः कृते। जम्बुकम, यहां द्वितीय का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि क्षत्रि प्रत्यय के योग में भी द्वितीया होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। क्षत्रि प्रत्यय से योगे अपि द्वितीया भवति, अतः जम्बुकम अत्र द्वितीया अस्ति। अंगुल्या, अपनी उंगली से, अपनी उंगली को दिखा करके इस प्रकार से उसे डांटती हुई। जब हम किसी को डांटते हैं तो उंगली दिखाते हैं ना, तो अंगुल्या, उंगली से। तृतीया एक वचन का प्रयोग, नदी की तरह इसके रूप बनते हैं। उवाच, बोली। अवदत्, उवाच का पर्याय पद हो जाएगा अवदत्, बहुत ध्यान देने योग्य बात। उवाच क्रिया, सा कर्ता। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा।
रे रे ये दोनों ही अरे अरे के पर्याय पद हैं। अरे, भो, रे, हे ये पर्याय पद हैं। धूर्त ये संबोधन पद है। यहाँ चिन्ह नहीं है परंतु ये संबोधन एक वचन का प्रयोग है। त्वया तृतीया एक वचन युष्मत् शब्द रूप ये कर्ता पद है। आप कहेंगे कर्ता पद कैसे है? दत्तम ये क्रियापद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दत्तम दा धातु क्त प्रत्यय। बता दूं आपको, दत्त जो क्त प्रत्यय होता है वो कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकतर क्रिया के रूप में भी होता है और विशेषण के रूप में भी। जब क्रिया के रूप में होता है तो प्रायः कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भाव कर्मवाच्य है, यहाँ कर्मवाच्य है। तो दत्तम क्यों प्रयोग किया गया यहाँ पर? नपुंसकलिंग क्यों? क्योंकि व्याघ्रत्रयम ये कर्म पद है और नपुंसकलिंग रूप में प्रयोग किया गया है। तो त्वया कर्ता पद, दत्तम क्रियापद और व्याघ्रत्रयम कर्म पद, कर्म के अनुसार दत्तम क्रिया का प्रयोग। महयम, महयम यहाँ पर कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ चतुर्थी एक वचन का प्रयोग है, अस्मद मूल शब्द। तो महयम इति पदम बुद्धिमती इति पदस्य कृते, बुद्धिमत्याः कृते अथवा बुद्धिमत्यै। पुरा, पुरा ये अव्यय पद है। धूर्त इति पदम कस्मै प्रयुक्तम? श्रेगालाय जम्बुकाय। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। विश्वास्य विश्वास दिलवा करके, यहां ध्यान दीजिएगा, ये अद्य, अद्य जो है वो अव्यय पद है। एकम एक को, आनीय ला करके, आ उपसर्ग है, नी धातु और ल्य प्रत्यय का प्रयोग है। एक को ला करके ल्य प्रत्यय से योगे अपि द्वितीय भवति, अतः एकम यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग है। विश्वास्य अद्य एकम आनीय, देखते हैं यदि इसका हमें विस्तार मिल जाए तो। विश्वास्य अद्य एकम वद अधुना, देख लीजिए संधि विच्छेद, स्पष्टता होगी आपको समझने में। वि उपसर्ग श्वस धातु ल्य प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर। अद्य यहाँ पर अव्यय पद है। एकम क्यों प्रयोग किया गया है यहाँ पर? नपुंसकलिंग प्रयोग है। एक को द्वितीय एक वचन है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ नपुंसकलिंग ना होकर पुल्लिंग है। एकः एकम द्वितीय एक वचन में, एकम यहाँ पर नपुंसकलिंग ना होकर के द्वितीय एक वचन का प्रयोग है। द्वितीय क्यों प्रयोग की गई है? क्योंकि यहाँ पर ल्य प्रत्यय है। वद तुम बताओ, वद क्रियापद हो जाएगा और इसका कर्ता पद त्वम, लोटलकार मध्यम पुरुष एक वचन। अधुना भी अव्यय पद के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ। आनीय ला करके, विश्वास दिलवा करके और एक को ला करके। तो आनीय में ल्य प्रत्यय है, इसीलिए एकम में द्वितीय। यहाँ विश्वास्य के अनुसार एकम में द्वितीय नहीं है, क्षमा चाहूंगा। आनीय में ल्य प्रत्यय होने के कारण यहाँ एकम का प्रयोग है। कथम अव्यय पद, यासी क्रियापद, ध्यान दीजिएगा यासी भी क्रियापद है, इसका कर्ता पद भी त्वम। इति उक्त्वा, ध्यान दीजिएगा यण संधि है, इति जमा उक्त्वा। इति अव्यय पद, उक्त्वा भी अव्यय पद। उक्त्वा में क्त्वा प्रत्यय, वच जमा क्त्वा। धाविता, धाविता में धाव धातु है और क्त प्रत्यय करके टा प्रत्यय किया गया है। धाव धातु, क्त प्रत्यय, टा प्रत्यय। धाविता स्त्रीलिंग, या फिर धावित पुल्लिंग, उसके साथ टा प्रत्यय करते हुए धाविता स्त्रीलिंग पद बनाया गया है। तूर्णम शीघ्रम, तूर्णम बहुत महत्वपूर्ण पद है, पर्याय पद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। तूर्णम शीघ्रम। व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी इसका समास विग्रह हम पहले भी कर चुके हैं, फिर देख लेते हैं। व्याघ्रम मारयति या सा, उपपद तत्पुरुष समास जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। व्याघ्रों को, बाघों को मारती है जो वह,
भयंकरा, भयंकरा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी उपपद तत्पुरुष समास है, किंतु समझना चाहिए भयं करोति यासा, भय को उत्पन्न करती है जो वह, भयंकरा ये भी स्त्रीलिंग है, भयंकर से टा प्रत्यय करके भयंकरा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भयंकर जमा टा, भयंकरा। तो भयंकरा व्याघ्रमारी का विशेषण हो जाएगा, और व्याघ्रमारी विशेष्य, धाविता क्रिया, कर्ता व्याघ्रमारी। व्याघ्रोऽपि, ये संधि विच्छेद की स्थिति हमारे समक्ष आ चुकी है। व्याघ्रोऽपि, व्याघ्रः जमा अपि, व्याघ्रः जमा अपि, व्याघ्रोऽपि। वही नियम संख्या 3, विसर्ग संधि, विसर्ग से पहले भी अ, विसर्ग के बाद में भी अ, तो विसर्ग के स्थान पर उ, अ जमा उ ओ, और बाद में अ है तो अवग्रह का चिन्ह। व्याघ्रोऽपि, व्याघ्रः प्रथमा विभक्ति एक वचन, अपि अव्यय पद, सहसा, सहसा ये अव्यय पद है। नष्टः भाग गया, नष्टः क्रियापद है, नष्ट जमक त प्रत्यय। अब नष्टः यहाँ पर कर्तृवाच्य के रूप में क्रियापद का प्रयोग किया जा रहा है। आप कहेंगे सर त प्रत्यय तो कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए, जहाँ पर गति अर्थक, जहाँ कोई मूवमेंट की जाए तो वहाँ पर हम कर्ता पद, कर्तृवाच्य के लिए प्रयोग करते हैं त प्रत्यय का। तो यहाँ पर नष्टः क्रियापद और व्याघ्रः ये कर्ता पद हो जाएगा। जो व्याघ्रः है यहाँ विशेष्य पद भी है। इसका विशेषण बता दूं, गलबद्ध श्रृगालकः, गले में बंधे हुए, श्रृगाल को गले में बांधे हुए व्याघ्र, ये विशेषण पद है इसका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे समझना चाहिए। अब गलबद्ध श्रृगालकः, ये जो आपके सामने पद आया है, इसे विशेषण के रूप में हम प्रयोग करेंगे और विशेष्य हो जाएगा व्याघ्रः। इसके समास विग्रह को देख लेते हैं। गलबद्ध श्रृगालकः, गले, बद्धः गले में बंधे हुए, श्रृगालः सियार, गले में बंधा हुआ सियार है, जिसके, वह जिसके गले में श्रृगाल बंधा हुआ है वह। तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है, महत्वपूर्ण है। बंधा हुआ है श्रृगाल गले में जिसके वह। आगे देखते हैं, अग्रिम पंक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत। एवं इस प्रकार, अव्यय पद है, प्रकारेण तृतीया एक वचन का प्रयोग, बुद्धिमती, जो बुद्धिमती है, बुद्धि जमा मतुप जमा नीप प्रत्यय, ये बुद्धिमती नाम है। व्याघ्रजात, इसका संधि विच्छेद आइए हम देख लेते हैं, इसके संधि विच्छेद को। व्याघ्रजात, यहां पर जशत्व के नियमानुसार यह स्थिति बन रही है। व्याघ्रजात त जमा भयात, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो स्थिति आ रही है, द के स्थान पर त का प्रयोग कर रहे हैं। व्याघ्रजात जमा भयात, ये स्थिति है। दोनों में ही पंचमी का प्रयोग, तो भयात विशेष्य, व्याघ्रजात विशेषण, पुनः अव्यय पद, अपि अव्यय पद, पुनः जमा अपि, यहां पर विसर्ग के स्थान पर र हो गया है, तो पुनः जमा अपि। बता दूं आपको, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है विसर्ग स्थाने र, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका विस्तार नहीं दिया है। थोड़ा सा समझने की बातें हैं, आपको समझना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ दिया क्यों नहीं, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। क्षमा चाहूँगा, ये आपके पाठ्यक्रम में है बेटा जी, ये आपके पाठ्यक्रम में है।
अतः आपको समझना चाहिए। विसर्ग के स्थान पर मैंने अभी पाठ्यक्रम देखा तो मुझे जानकारी हुई पुनः जमा अपि। आइए इसे लिख कर दिखा देते हैं आपको। आशा करता हूं समझ गए होंगे। पुनः और अपि ये दोनों ही अव्यय पद हैं। मुक्ता, मुच धातु है, त प्रत्यय है और टा प्रत्यय की स्थिति है यहाँ पर। तो आइए इसे देख लेते हैं दोनों ही स्थितियों को, मुच जमा त जमा टाप या फिर मुक्त जमा टाप। रूप बन जाएगा मुक्ता, स्त्रीलिंग है ये। मुक्ता ये विशेषण पद है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? बुद्धिमती के लिए। अभवत ये क्रियापद और बुद्धिमती ये कर्तापद। अतएव, अतः जमा एव, यहां भी अतः जमा एव विसर्ग का लोप हो गया है। अतएव दोनों ही अव्यय पद हैं। उच्यते ये क्रियापद का प्रयोग किया गया है। बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही जमा बलवती, संधि विच्छेद है यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। बुद्धि ही जमा बलवती जो हमने प्रारंभ में जब इस पाठ का हमने प्रारंभ किया था तब भी आपको बताया था, क्योंकि ये हमारा जो पाठ का शीर्षक भी यही है। यहाँ पर र विसर्ग के स्थान पर हुआ है। तो बुद्धि ही जमा बलवती। तन्वी, तन्वी अर्थार्थ कोमलांगी, कोमलांगी अर्थार्थ कोमल अंगों वाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, प्रयोग देख लेते हैं पर्याय पद के रूप में। तो कोमलांगी, पतली सी, तन्वी। ये बता दूं आपको, तन्वी संबोधन पद है। सर्व कार्येषु, सर्व जो है वो विशेषण पद, कार्येषु विशेष्य पद। आप कहेंगे दोनों में समान विभक्ति समान वचन नहीं है। यदि समान विभक्ति समान वचन की स्थिति देखें तो सर्वेषु कार्येषु, तो सर्व यहाँ पर विशेषण पद, कार्येषु विशेष्य पद, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग। सर्वदा, सर्वदा का पर्याय पद हो जाता है सदा। तो सदा और सर्वदा पर्याय पद हैं और सर्वदा अव्यय पद है। इसके साथ ही ये पाठ्यक्रम, ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ्यक्रम का हमारे द्वितीय पाठ, आज हमने इसे बहुत विस्तार पूर्वक किया है, तो इसे समझने की ज़रूरत, बहुत ध्यान से समझिएगा। अतः सभी को शुभकामनाएं। सर्वेभ्यो नमो नमः।